नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तक़बाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्ख़ियों पर नज़र डालते हैं। सीएम केसीआर ने ज़िले संगारेड्डी के कुल्लूर में एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट 2BH का किया इफ्तिताह। कल रात हैदराबाद में रात देर गए तक बारिश का सिलसिला रहा जारी। इसी तरह आज भी शहर में की गई बारिश रिकॉर्ड। सीएम केसीआर ने पटेनचेरू में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का रखा संगे बुनियाद। मोहम्मद अली शब्बीर घर पर नज़रबंद। आज़मीन हज के आखिरी काफिले की विदाई तकरीब में शिरकत करने से महरूम करने का सीएम केसीआर पर लगाया इल्ज़ाम। बंडी संजय, किशन रेड्डी, के लक्ष्मण और सैकड़ों कायदीन ने रियासत भर में एक ही दिन में 35 लाख खानदानों से मिलने के मंसूबे के साथ एक प्रोग्राम किया शुरू। शादी के लिए दबाव डालने पर किया गया कत्ल। टप्पा चबूतरा कत्ल केस का इंकशाफ। अब पेश है खबरों की तफसील। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने ज़िले संगारेड्डी के कुल्लूर में एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट केसीआर नगर 2BH के हाउसिंग कॉलोनी का इफ्तिताह किया। क़ब्ल अज़ीं इन्होंने डबल बेडरूम मकानात की तामीर से मुताल्लिक़ तस्वीरी नुमाइश का मुशाहिदा किया। इस प्रोग्राम में वज़रा KT रामाराव, हरीश राव, सबिता इंद्रा रेड्डी, मल्ला रेड्डी, प्रशांत रेड्डी, श्रीनिवास यादव और GHMC मेयर विजय लक्ष्मी ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत ने तकरीबन 6000 अफराद की रिहाइश के लिए एक जगह पर 15,660 मकानात की तामीरी का काम शुरू किया है। तकरीबन 1500 करोड़ रुपए की लागत से इस प्रोजेक्ट में तमाम सहूलियात के साथ डबल बेडरूम मकानात की तामीर की गई। वज़ीर आला की आमद पर इनका शानदार इस्तकबाल किया गया। बदअज़ां वज़ीर आला ने हाउसिंग प्रोजेक्ट के करीब पौधा लगाया और बैटरी से चलाई जाने वाली गाड़ी में बैठकर इन मकानात का तफसीली मुआयना किया और उन्होंने इस्तेफ़ादा कुनिंदगान को मकानात हवाले किए। हर हाउसिंग यूनिट एक हॉल, 2 छोटे कमरों, 2 बैतुल खलाओं और एक बावर्ची खाने पर मुश्तमिल है। इस प्रोजेक्ट के सिर्फ 37% का हिस्सा ही तामीराती मकसद के लिए इस्तेमाल किया गया है। हर एकड़ पर 108 यूनिट बनाए गए। रियासती हुकूमत ने आला मियारी तामीरी सामान का इस्तेमाल किया और ज़ेर ज़मीन बिजली के केबल्स, ज़ेर ज़मीन वाटर ड्रेन्स, इमरजेंसी जनरेटर बैकअप, पीने के पानी की पाइपलाइंस, सेवरेज और दीगर की सहूलत भी फराहम की गई है। शहर हैदराबाद में चारशंबे की रात मानसून की पहली बारिश हुई, जिससे शहरियों को शदीद गर्मी से राहत मिली। हैदराबाद के कई इलाकों में बारिश का सिलसिला रात देर गए तक जारी रहा। खैरताबाद, इर्रम मंजिल, पंजागुट्टा, अमीरपेट, सिकंदराबाद, परेड ग्राउंड, बहादुरपुरा, फलकनुमा, चंद्रायन गुट्टा, काला पत्थर, चंपापेट, सईदाबाद, सरूर नगर, संतोष नगर, कोटी, एबिट्स, बेगम बाज़ार, कुशाईगुड़ा, कुकटपल्ली, KPHP कॉलोनी, हैदर नगर, निज़ामपेट, प्रगति नगर, मेडचेल, दुंदीगल, सिकंदराबाद, बेगमपेट, बोयनपल्ली, अलवाल, तिरुमलागिरी, मुशीराबाद और दीगर मुकामात पर बारिश हुई, जिससे बाज़ मुकामात पर सड़कों पर पानी जमा होने से ट्रैफिक में खलल पड़ा। तेलंगाना कांग्रेस के सीनियर कायद व साबिक वज़ीर मोहम्मद अली शब्बीर को आज जुबली हिल्स पुलिस ने इन्हें घर पर नज़रबंद कर दिया, जिस पर मोहम्मद अली शब्बीर ने केसीआर हुकूमत के रवैये पर शदीद एहतजाज किया। उन्होंने कहा कि तेलंगाना हज कमेटी ने इन्हें बहैसियत अपोजिशन लीडर हज हाउस में आज़मीन हज के आखिरी काफिले की रस्मी रवानगी में शिरकत के लिए एक बाज़ाब्ता दावतनामा रवाना किया था। ताहम पुलिस ने आज सुबह जुबली हिल्स वाक़ इनकी क़यामगाह पहुँचकर इन्हें घर से बाहर जाने नहीं दिया, जिस पर इन्हें काफ़ी हैरत हुई है, जिससे वह हज हाउस जाने और आज़मीन हज के साथ मशगूल होने के मौके से महरूम रहे। मोहम्मद अली शब्बीर ने इल्ज़ाम लगाया कि सरकारी महकमों में तालमेल का ये फुक़दान तशवीश का बायस है। घर पर नज़रबंद करने पर अपने शदीद रद्दमल का इजहार करते हुए शब्बीर अली ने वज़ीर आला केसीआर पर हज कैंप को सियासी रंग देने की कोशिश का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि तमाम सियासी जमातों के कायदीन का हमेशा से ही ये रिवाज रहा कि वह हुज्जाज की मुख्तलिफ़ काफ़िलों की विदाई तकरीब में शिरकत करते हैं और इसे सियासी एजेंडे से हटकर एक मुक़द्दस अमल के तौर पर देखते हैं। कांग्रेस कायद ने कहा कि ना वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खुद आज़मीन हज को विदा करने जाते हैं और ना दूसरों को विदा करने का मौका फराहम करते हैं। शब्बीर अली ने कहा कि वज़ीर आला केसीआर ने 2017 से हज हाउस का दौरा नहीं किया है। उन्होंने कहा कि अब वो दूसरों को आज़मीन के साथ राब्ता कायम करने और इन्हें इनके मुक़द्दस सफ़र पर रस्मी रुख्सत देने से रोकने की कोशिश कर रहे हैं। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने शहर के नवाही इलाके पटनचेरू में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का संग बुनियाद रखा।
इस मौके पर खिताब करते हुए सीएम केसीआर ने कहा कि तेलंगाना मुल्क की वाहिद रियासत है जहां घरेलू और कमर्शियल सारिफिन को हफ्ते के 24 घंटे बिला खलल बरक़ी सरबराह की जा रही है। उन्होंने कहा कि रियासत की मज़ीद तरक्की के लिए BRS को अवाम का ताउन दरकार है। उन्होंने कहा कि फ़ीकस सालाना आमदनी के मामले में तेलंगाना सर फहरिस्त मुकाम पर है। रियासत की फ़ीकस आमदनी 3.17 लाख रुपये है। केसीआर ने कहा कि तश्कील तेलंगाना के अमल के दौरान कई खदशात का इजहार किया गया था और तेलंगाना के खिलाफ मनफी प्रोपोगंडा भी किया गया। कहा मगर अब मुल्क की वाहिद रियासत तेलंगाना में घरेलू और कमर्शियल और ज़रई सारिफिन को बिला खलल 24 घंटे बरक़ी सरबराह की जा रही है। शहर हैदराबाद में 2 ट्रांसजेंडर्स के कत्ल के वाक़े की तहक़ीक़ात ने पुलिस ने चौंका देने वाला इंकशाफ किया है। मंगल की रात टप्पा चबूतरा पुलिस स्टेशन हुदूद में 2 ट्रांसजेंडर्स रियाज उर्फ सोफिया और यूसुफ उर्फ डाली का खंजर और पत्थरों से हमला करके कत्ल कर दिया गया था। तहक़ीक़ात ने पुलिस को पता चला कि महबूब कॉलोनी के रहने वाले सैयद इनायत और डाली के दरमियान ताल्लुक़ात क़ायम थे और वो पिछले 2 साल से एक साथ थे। यूसुफ उर्फ डाली इनायत पर शादी के लिए दबाव डाल रहा था और इसका फ़ायदा उठाकर मुसलसिल रकम का मुतालबा कर रहा था। इनायत ने यूसुफ उर्फ डाली से कहा था कि इसके घरवाले इस शादी की इजाज़त नहीं देंगे, जिसके बाद डाली की जानिब से हरासानी बढ़ गई, जिससे तंग आकर इनायत ने डाली को रास्ते से हटा देने का फ़ैसला किया और मंगल की रात इनायत ने अपने दोस्तों के साथ मिलकर यूसुफ उर्फ डाली को बात करने के बहाने बुलाया और वह सोफिया के साथ पहुंचा। इस दरमियान बहस व तकरार हुई और मामला झगड़े तक पहुंच गया, जिसके बाद इनायत ने अपने साथी के साथ मिलकर पत्थरों और चाकू से हमला करके इन दोनों का कत्ल कर दिया। करीमनगर में 220 करोड़ से ज़ायद की लागत से तामीर करदा केबल ब्रिज का BRS के वर्किंग सदर और रियासती वज़ीर KTR ने इफ्तिताह किया। इसके अलावा KTR ने शहर में कमांड कंट्रोल सेंटर, इंटीग्रेटेड मार्केट, डिजिटल डिस्ट्रिक्ट लाइब्रेरी और बहुत से तरक्याती काम शुरू किए हैं। वज़ीर KTR ने चारशंबे की शाम करीमनगर का दौरा किया और वज़ीर गंगुला कमलकर रियासती मनसूबाबंदी कमीशन के वाइस चेयरमैन बोयनपल्ली विनोद कुमार के साथ मिलकर तकरीबन 300 करोड़ के तरक्याती कामों का आगाज़ किया और रात में एक रंगारंग तकरीब में केबल ब्रिज का इफ्तिताह किया। इस मौके पर बड़े पैमाने पर आतिशबाजी भी की गई। నమస్కారాలు। ఈరోజు మధుప్రియ పాడినా లేకపోతే బాలకృష్ణ మాట్లాడినా ఉద్యమానికి సంబంధించిన కొన్ని పాటలు పాడింది. ఉద్యమంలో ఒక పాట నాకు బాగా గుర్తున్న పాట, ఆనాడు పదే పదే పాడుకున్న పాట, ముఖ్యంగా కరీంనగర్ జిల్లాకు వచ్చిన ప్రతి కళాకారుడు పాడిన పాట. మా జిల్లా పేరు చెబితేనే జల్లుమనాలే, మా జిల్లా పేరు చెబితే జల్లుమనాలని చెప్పి కరీంనగర్ గురించి పాడేది. ఆనాడు మీకు యాదుకుందో లేదో కానీ అప్పుడు పాడేది. నిజంగా కూడా ఇలా కరీంనగర్లో అభివృద్ధి చూస్తే ప్రతిపక్షాల గుండెలు జల్లుమనుడు మాత్రం పక్కా ఖాయం కమలాకర్ అన్న నేతృత్వంలో. పొద్దున్నుంచి ఈరోజు ఇప్పటి వరకు 220 కోట్ల రూపాయలతో కట్టిన కేబుల్ బ్రిడ్జ్ అయినా లేదా 485 కోట్ల రూపాయలతో అభివృద్ధి చేస్తున్న మానేరు రివర్ ఫ్రంట్ అయినా, దయచేసి ఇక్కడికి వచ్చిన మా అన్నలు, తమ్ముళ్ళు, అక్కలు, చెల్లెళ్ళు గుండె మీద చేసుకుని ఆలోచించాల. తెలంగాణ రాష్ట్రమే రాకపోతే 9 ఏళ్ల కింద ఉన్న పరిస్థితి ఈరోజు కూడా ఉంటే ఇవి సాకారం అయ్యేటియా? ఇవి కలలోనైనా ఊహించగలిగే పరిస్థితి ఉంటుండేనా? ఆనాడు మంచినీళ్ళ పరిస్థితి ఏంది, ఈరోజు మంచినీళ్ళ పరిస్థితి ఏంది? ఆనాడు కరెంటు కోసేంది, ఈరోజు కరెంటు పరిస్థితి ఏంది? ఆనాడు సాగునీటి కష్టమేంది, ఈరోజు సాగునీటి। तेलंगाना बीजेपी सदर बंडी संजय ने इल्ज़ाम लगाया कि तेलंगाना की आवाम को वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव एक मरतबा फिर तेलंगाना के अवाम के जज्बात को भड़काते हुए धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मरकज़ी हुकूमत ने 2 लाख से ज़ायद मकानात फराहम किए, जबकि के चंद्रशेखर राव ने 1500 मकानात ही दिए, जो गैर मियारी है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला ने इन शोहदा को खराज अक़ीदत पेश नहीं किया जिन्होंने रियासत की खातिर अपनी जान कुर्बान की। उन्होंने धरानी पोर्टल को पूरी तरह अपनी ख़ानदानी ज़रूरियात के लिए इस्तेमाल करने का वज़ीर आला पर इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस और BRS एक ही है। तेलंगाना में बीजेपी की जानिब से आज बड़े पैमाने पर घर घर बीजेपी प्रोग्राम, जिसको महाजन संपर्क अभियान का नाम दिया गया है, मुनक्किद किया गया। बंडी संजय से लेकर मरकज़ी वज़ीर सयाद जी किशन रेड्डी, रुकन राज्यसभा लक्ष्मण और सैकड़ों लीडरान व कारकुनान ने रियासत भर में एक ही दिन में 35 लाख ख़ानदानों से मिलने के मंसूबे के साथ ये प्रोग्राम मुनक्किद किया। बंडी संजय करीमनगर में ज्योति नगर और चैतन्यपुरी कॉलोनियों का दौरा किया। बंडी संजय ने मीडिया को बताया कि मरकज़ी हुकूमत की जानिब से मुनक्किद किए गए
इस प्रोग्राम में मोदी के 9 साला दौरे हुकूमत पर शाये होने वाले किताबचे तकसीम किए जा रहे हैं और घर घर स्टिकर्स चस्पा किए जा रहे हैं। बीजेपी कायदीन ने घर घर जाकर आवाम से मुलाकात की और मोदी ज़ेर क़यादत बीजेपी हुकूमत की जानिब से गुज़िश्ता 9 वर्षों में मुल्क की तरक्की के इक़दामात से वाकिफ़ करवाया। मरकज़ी वज़ीर सियाहत जी किशन रेड्डी ने हैदराबाद में अंबरपेट और नामपल्ली डिवीज़न का दौरा किया, जबकि बीजेपी के रुकन राज्यसभा के लक्ष्मण ने मुशीराबाद असम्बली हलक़े में गांधीनगर का दौरा किया। हज हाउस में आज़मीन हज के आखिरी काफ़िले की रवानगी में शिरकत के लिए कांग्रेस कायदीन का एक वफ्द हज हाउस पहुंचा था, लेकिन पुलिस ने इन्हें हज हाउस में दाखिल होने की इजाज़त नहीं दी और कई कायदीन को घर पर नज़र बंद कर दिया गया। इस सिलसिले में कांग्रेस कायद राशिद खान ने मीडिया से बात करते हुए CM KCR पर शदीद तनकीद की और मज़ीद तफसीलात बताई। बता दें कि आज 22 जून को तेलंगाना के आज़मीन हज का आखिरी काफ़िला रवाना हुआ। आज TRS के वज़ीर आला KCR साहब का जुल्म देखिए, आप तेलंगाना पुलिस का जुल्म देखिए। कांग्रेस जमात का एक डेलीगेट आज हज हाउस के पास आया था हाजियों की रवानगी के लिए, हाजियों से दुआ की गुजारिश करने के लिए, पर ये जुल्म सितम कब तक चलेंगे, हमें रोक दिया गया। और आपको बताता चलूं कि जब से हज हाउस कमेटी कायम हुई, मुख्तलिफ किस्म के लोग हर साल आके हाजियों से दुआ लेते हैं, हाजियों से मुलाकात करते हैं, मुख्तलिफ किस्म के जमात के लोग आते हैं। आज हमारा भी एक प्रोग्राम था, मगर तेलंगाना का पुलिस का जुल्म जारी है। हमारे रेवंत रेड्डी अन्ना को घर पर अरेस्ट कर दिया गया, शब्बीर अली साहब को घर पर अरेस्ट कर दिया गया, फिरोज़ खान साहब को घर पर अरेस्ट कर दिया गया, और हमें भी ये कहा जा रहा है कि आप हज हाउस में दाखिल नहीं हो सकते। अगर से आप हज हाउस में दाखिल होंगे तो हम आपको हिरासत में ले लेंगे। आखिर कहाँ का जुल्म है ये? KCR साहब, आप तो कभी नहीं आए यहाँ पर, आप आए हाजियों की रवानगी के लिए आए, हाजियों से दुआ की गुजारिश करने आए, आप तो नहीं आए और दूसरे लोगों को भी आने नहीं दे रहे। आप और आपकी हिमायती जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन दोनों मिलकर हज हाउस को भी हाईजैक करना चाह रहे हैं। आखिर जुल्म सितम कब तक? ना 12% दे सके, ना वक्फ बोर्ड को जुडिशल पावर दे सकते, ना लोन दे सके, ना डबल बेडरूम फ्लैट दे सके, मुसलमानों को कुछ नहीं दिया आप। और आज हम पे ऐसा जुल्म सितम कि हमको हाजियों से मुलाकात करने नहीं दे रहे। अरे ऐसी मुक़द्दस जगह जहाँ पर हाजी एक मुक़द्दस जगह पर जा रहे हैं, फ़र्ज़ है हज फ़र्ज़ है, जो साहिब इस्तिताअत है, आज हम उनसे मिलना है तो हमारे को रोका जा रहा है। आखिर ये सियासती जो आपके हेयर पेंच है कब तक चलेंगे? ये साजिशें कब तक चलेंगे? क्या इससे आप वोट बटोर सकेंगे? क्या इससे मुसलमानों का दिल जीत सकेंगे? नहीं दिल से सकेंगे। हम मुसलमान मुत्तहिद होके अब अगली जो हुकूमत आने वाली है, मुसलमानों के हित में जो बात करेंगे वो हुकूमत लाने वाले। कि तो आपका जुल्म सितम की इंतहा है कि आज हमको अब हाजियों से नहीं मिलने दे रहे। चाहे तो हम एहतजाज कर सकते, सड़क रोक दे सकते, मगर हम नहीं करना चाह रहे, क्योंकि हाजियाँ आज हज की तरफ रवाना हो रहे। तो हम उनसे दुआ की गुजारिश करने आए, हम यहाँ ठहर के उनका इस्तकबाल करेंगे। हम नरमी का मुजाहरा कर रहे, मोहब्बत का मुजाहरा कर रहे, क्योंकि हम अदब अखलाक में रह के हाजियों को रवाना के लिए आगे भेजना चाह रहे। हम कोई लड़ाई या झगड़ा नहीं करना चाह रहे। KCR साहब समझो, मुसलमानों के दिलों को ठेस पहुँचा रहे आप। आपका जो सियासती झगड़ा है मुख्तलिफ जमातों से, वो सियासती मैदान में आप निभाइए। यहाँ पर क्यों? यहाँ पर आप सियासत करते हैं, लानत आएंगी आपके चेहरे पर, लानत आएंगी आपकी हुकूमत पर, लानत आएंगे ऐसे ओहदे पर। समझो मुक़द्दस आप तो नहीं आए हमारे को रोकने की कोशिश करें, नहीं, आप हमारे को अंदर दाखिल नहीं होने दिए, पर हम बाहर ठहर के हम हाजियों से बराबर मिलेंगे, उनसे गुजारिश करेंगे दुआओं की। खुदा हाफ़िज़। बोधन के महल्ला शक्कर नगर कॉलोनी के रहने वाली एक मासूम 13 साला लड़की के साथ मुसलसिल 6 दिन से इस्मत रेज़ी करने वाले रविंदर नामी शख्स को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। तफसीलात के मुताबिक 13 साला मासूम लड़की को रविंदर नामी दरिंदा सिफत जो गरीबी का फ़ायदा उठाकर इस मासूम लड़की को रस्सी से बांधकर इस्मत रेज़ी करता रहा और इस बात की इत्तला आम होते ही रुकन असम्बली बोधन शकील आमिर ने शक्कर नगर कॉलोनी में इस लड़की के मकान पर पहुँचे। इस मौके पर उन्होंने मौजूदा CI प्रेम कुमार को हिदायत दी कि इस शख्स को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। उन्होंने कहा कि BRS पार्टी म्यूनसिपल अर्बन फ्लोर लीडर का रविंदर छोटा भाई है को फांसी की सज़ा देने का उन्होंने मुतालबा किया। रुकन असम्बली ने कहा कि काउंसलर राधा कृष्णा को पार्टी से बरतरफ कर दिया गया है। इस वाक़े पर बोधन शहर में गम की लहर दौड़ गई। बता दें कि चंद दिन कबल मुतासरा लड़की के वालिद का इंतकाल हुआ है। बोधन में
शक्कर नगर में एक इंतहाई दिल दहला देने वाला अफसोसनाक और भयंकर हादसा पेश आया। एक रवि बोलने वाला दरिंदा एक मासूम 13 साल की बच्ची के साथ जबरदस्ती उसके हाथ पैर बन के एक बहुत ही दर्दनाक भयंकर हरकत, जिसकी कोई सीमा नहीं है, इस तरीके की जो दरिंदा हरकत करा, मैं पुलिस से गुजारिश करता हूं कि इस दरिंदे को फांसी पे चढ़ाए तक इसको जो है छोड़ना नहीं चाहिए। और ये दरिंदा रवि नाम का जो दरिंदा है वो बीआरएस पार्टी में एक कार्यकर्ता भी है और एक काउंसलर का भाई भी है। वो काउंसलर को भी इसी वक्त बीआरएस पार्टी से सस्पेंड किया जाता है और जो म्युनिसिपल फ्लोर लीडर है उसका फ्लोर लीडर और बीआरएस पार्टी की शमूलियत से उसको फौरन अभी सस्पेंड कर दे रहे पार्टी से। और ये जो रवि बोलने वाले दरिंदे को फांसी की सजा दिलाए तक मैं कसम खाता हूं कि जब तक इसको पूरी सजा नहीं मिली कानूनी तौर पे, इसको हम बच्ची को, ये मासूम 13 साल की गरीब मासूम बच्ची, इसको हर तरीके से हम इंसाफ दिला के रहेंगे और इसका तमाम एविडेंस कलेक्ट करके इसको फांसी पे चढ़ा के रहेंगे। अगर इसमें और कोई भी लोग मुलविस है, किसी को इसमें छोड़ने का नहीं है। हुआ तो इसमें सीआईडी को भी इन्वॉल्व करके सीआईडी का केस करके इस दलिंदर को फौरन से फौरन इसको फांसी की सजा दिलाई जाएगी और इन लोगों को पार्टी से इसी वक्त। हिंदुस्तान में बकाए बाहम जमहूरियत की बुनियाद है, इसको हर हाल में बरकरार रखना और इसको फ़रोग़ देना नागुज़ीर है। इन ख़यालात का इज़हार मुक़र्रिरीन ने रियाद सऊदी अरब में इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रेटरनिटी फोरम KSA चैप्टर के ज़रिए एहतमाम मुनक़िदा NRI कॉन्क्लेव से खिताब करते हुए किया। इस कॉन्क्लेव में ज़फ़र सरेशवाला, साबिक़ चांसलर मौलाना आज़ाद नेशनल उर्दू यूनिवर्सिटी और मौलाना मोहम्मद रहमानी सांबली, सदर मौलाना अबुल कलाम आज़ाद इस्लामिक अवेकनिंग सेंटर नई दिल्ली ने मेहमान ख़ुसूसी की हैसियत से शिरकत की, जबकि मलिक रईस अहमद, डायरेक्टर अंजाम ग्रुप ने मेहमान एजाज़ी के तौर पर शिरकत करते हुए खिताब किया। कॉन्क्लेव का आगाज़ मंसूर क़ासमी, रुकन मैनेजिंग कमेटी की क़िरात कलाम पाक से हुआ, जबकि इब्तिदा में जनरल सेक्रेटरी फोरम राशिद हुसैन ने IGF के क़याम और इसके अगराज़ व मक़ासिद पेश किए। डॉक्टर मोहम्मद अशरफ अली, सदर इंटरनेशनल जर्नलिस्ट फ्रेटरनिटी फोरम KSA चैप्टर ने मेहमानों और शुरका का खैर मकदम किया और इस कॉन्क्लेव को मुनक़िद करने के पस पर्दा अवामिल पर तफसीली रोशनी डाली। मज़कूरा कॉन्क्लेव के तहत 2 सेशन मुनक़िद हुए। पहले सेशन में मेहमानान मुक़र्रिरीन ने खिताब किया, जबकि दूसरा सेशन सवाल व जवाब पर मुश्तमिल था। पहले सेशन की कार्रवाई फोरम की कमेटी रुकन अब्दुल नईम क़य्यूम ने चलाई, जबकि दूसरे सेशन को मोहतरमा शहज़ीन इर्रम जॉइंट सेक्रेटरी फोरम के हवाले किया गया था। फ़ारूक रज़ा मैनेजिंग कमेटी रुकन ने कॉन्क्लेव के इंतज़ामात की निगरानी की। इस कॉन्क्लेव में रियाद में कायम कई तंजीमों के सरबराहान के अलावा मौजूद शख्सियात बशमूल एडवाइज़र फोरम अली खान व दीगर मौजूद थे। आज मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि यहाँ पे रियाद के जो पूरे ऑर्गेनाइजेशंस के प्रेसिडेंट, स्कूल्स रिप्रेजेंट करने वाले, बिजनेस के लोग और पूरे यहाँ पे तशरीफ़ फरमा हैं सिर्फ हमारे 2 स्पीकर को सुनने के लिए। मैं ज़्यादा वक्त ना लेते हुए मैं 2-3 बात का ये कर रहा हूँ, क्योंकि कोई भी एक प्रोग्राम होता है तो उसका कोई मकसद होता है कि बगैर उसके तो कुछ। प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बुलाया था कुछ असाइनमेंट के लिए, मैं उसी वक्त सऊदी से इंडिया बिजनेस शुरू किया था मैंने, एंड इट वाज अ बिग चैलेंज बिकॉज इन गुजरात एंड आस्किंग समबडी ऑफ दैट स्टेचर टू गो एंड व्हाट इज आस्किंग फॉर। मेरे वालिद मरहूम से मैंने मशवरा किया तो उन्होंने कहा जबर भाई का एग्जाम्पल के सामने कोई 1 मीटर की एक लकीर खींचता है तो उसका एक हल ये है कि वो लकीर हमारे मफ़हूम और इसी तरीके से हमारे मनहज और हमारे तरीके या हमारी फिक्र के खिलाफ है, तो हम उस लकीर को मिटाने के लिए अपनी सलाहियतें ज़ाहिर करें। और दूसरा तरीका यह है
कि उस 1 मीटर के एक फोटो जो बहुत वायरल हुआ है जिस पर मेरी कौम ने मुझे मीर जाफर से लेकर पता नहीं क्या क्या फतवे दिए हैं, ये बहुत चला है, मैं दे रहा हूँ। तो भाई मैं लोगों को बोलता हूँ कि मैं उनको रिक्वेस्ट लेटर देता हूँ अपने लिए, जमीन के लिए नहीं, मौलाना आजाद के लिए, जिस पे मेरी कौम ने मुझे मीर जाफर कहा, तो वो मैं दे रहा हूँ। लेकिन बाद में फिर मेरे बाद वालों ने उसको वो नहीं किया गवर्नमेंट में आपको, लेकिन वो उन्होंने कहा बिल्कुल हम आपको देते हैं 5 एकड़ आइए आप। तो उसके बाद ये तबलीग जमात के जो मसला हुआ था कोविड का, कोविड के बाद 461 लोगों को बगैर किसी कोर्ट वोट के डायरेक्ट उनके ऑर्डर से निकलवाया। तो कुर्सी पे पहुंचने का जमाना जो छोड़ दीजिए उसको, हमको क्योंकि उनको मालूम है कि इस रास्ते से जा सकते हैं, कुर्सी पे बैठकर। तेलंगाना कांग्रेस सदर रेवंत रेड्डी की हिदायत पर भैंसा में कांग्रेस कायदीन ने तेलंगाना रियासती हुकूमत की जानिब से मनाए जा रहे तेलंगाना दशाब्दी उत्सव के नाम पर आवाम के करोड़ों रुपए ज़ाय करने का इल्ज़ाम आयद करते हुए इसके खिलाफ ज़बरदस्त एहतजाज किया और तेलंगाना दशाब्दी उत्सव के नाम पर कांग्रेस पार्टी दफ्तर से एक रैली निकालकर बस स्टैंड इलाका पहुँचकर बाबा साहेब अम्बेडकर को एक खराज अक़ीदत पेश करते हुए और इनके मुजस्समे को इस ज़िमन में तहरीर याददाश्त पेश की गई। बादशाह यह रैली भैंसा RDO दफ्तर पहुंचकर ओहदेदार को तहरीर याददाश्त पेश की गई। इस मौके पर कांग्रेस कायदीन जिनमें आनंद राव पटेल, अहमद मोहिउद्दीन साबिक़ा काउंसलर, अहमद खान हवालदार, टाउन यू सदर भूमन्ना, अमजद शेख NSUI ज़िला कायद प्रशांत, साईनाथ पटेल व दीगर शामिल थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार। CM KCR ने ज़िले संगारेड्डी के कोल्लूर में एशिया के सबसे बड़े हाउसिंग प्रोजेक्ट 2BH का किया इफ्तिताह। कल रात हैदराबाद में रात देर गए तक बारिश का सिलसिला रहा जारी। इसी तरह आज भी शहर में की गई बारिश रिकॉर्ड। CM KCR ने पटेनचेरू में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल का रखा संगे बुनियाद। मोहम्मद अली शब्बीर घर पर नज़रबंद। आज़मीन हज के आखिरी काफिले की विदाई तकरीब में शिरकत करने से महरूम करने का CM KCR पर लगाया इल्ज़ाम। बंडी संजय किशन रेड्डी के लक्ष्मण और सैकड़ों कायदीन ने रियासत भर में एक ही दिन में 35 लाख खानदानों से मिलने के मंसूबे के साथ एक प्रोग्राम किया शुरू। शादी के लिए दबाव डालने पर किया गया कत्ल। टप्पा चबूतरा कत्ल केस का इंकशाफ। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे एज़र चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफ़िज़। सिद्दीक ट्रेडर्स इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट, जहां सऊदी, दुबई, सिंगापुर, मलेशिया व दीगर ममालिक के मुख्तलिफ अक़साम के मलबूसात, बुर्क़े, अतर, अरबा चप्पल, तैबन का मजमुआ दस्तयाब है। मियारी और आला अक़साम की अशियाए ज़रूरिया, जैतून का तेल, ड्राई फ्रूट्स व दीगर इम्पोर्टेड सामान के लिए अभी चले आएँ। सिद्दीक ट्रेडर्स, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। हमसे रब्ता करें 9951 38 5112। अल्हम्दुलिल्लाह, अपने मुक़द्दस नाम की तरह हर दुल्हा दुल्हन की हयात नौ के आगाज का बावखार नाम HKGN फर्नीचर्स। जी हाँ, HKGN फर्नीचर्स NRIs कारनशीन फैमिलीज के लिए दीदाज़ेब, शानदार, शाहकार, मजबूत और पायदार, दिलकश और दिलनशीं शादी के फर्नीचर का सबसे बड़ा शोरूम अब शास्त्रीपुरम किंग कॉलोनी मेन रोड के पुरसुकून माहौल में। पसंद फरमाइए आपकी शहजादी के लिए खूबसूरत जहेज का मुकम्मल फर्नीचर सिर्फ 29,999 रुपए में। जी हाँ, 29,999 रुपीज। जी हाँ, फख्र हिंदुस्तान सदर मोहतरम बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब के मकान के बिल्कुल करीब आपका अपना HKGN फर्नीचर्स। 9618650827।